नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। एक अपडेट मतलब अभी तक भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है कि एसएससी आईएमडी की नोटिफिकेशंस आया एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल को विजिट किया और मैंने भी पूरे नोटिफिकेशंस को देखा और हर जगह एस्पिरेंट्स कुछ कंफ्यूजन्स में अभी भी है। तो ये वीडियो बहुत कम्पैक्ट रहेगा और आपको पता है मैं रेगुलर इसी टाइम पे आप लोगों के लिए क्लासेस देता हूं एसएससी आईएमडी का। तो जब मैंने देखा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात पे कंफ्यूजन्स में हैं, तो आइए मैं जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बड़ा कंफ्यूजन्स क्या है। आज के बाद आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो कंफ्यूजन्स आप लोगों के मन में दिमाग में है, मैं आपको बता दूं कि क्या एसएससी आईएमडी में, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपका फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस में भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी होता है। मैं आपको बताऊं तो यहां पे बीएससी में एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स है तो भी आप एलिजिबल हो, या तो आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा तो भी एलिजिबल हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैं आपको बताऊं इस वीडियो में बहुत बड़ा सस्पेंस आपका दूर होगा, बहुत बड़ा सस्पेंस मैं आप लोगों को दूर करूंगा, ट्रस्ट मी। फिर उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी अगर आपने बीएससी कर रखा तो भी एलिजिबल हो। और क्वालिफिकेशन जो होगा 18/10/2022 के पहले आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन का विषय है, मैं आप लोगों के मन में एक जो बन रहा है यहां पे कि बैचलर डिग्री इन साइंस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीटेक एलिजिबल है कि नहीं, क्या बीटेक एलिजिबल है कि नहीं। तो जी हां, मैं आपको बता दूं बहुत सारे आईएमडी ऑफिसर्स ऐसे हैं, पिछली बार 2017 में जब नोटिफिकेशंस आया था उसमें भी सेम हमारा कंडीशंस था, बट वहां पे बीटेक एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं। यहां वहां पे मतलब कि इसमें मेंशन नहीं होता है, बट मैं आपको बता दूं एसएससी कि कोई सा भी ऐसा नोटिफिकेशंस आता है, मैं इनफैक्ट बता दूं जैसे कि आपने जेई वगैरह का भी नोटिफिकेशंस देखा होगा तो वहां पे सिर्फ डिप्लोमा मेंशन होता है, बट उस पर्टिकुलर पोस्ट में बीटेक के लोग भी अलाउड होते हैं, बीटेक के लोग भी हमारा अलाउड है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पे दिमाग में आप लोगों के ये होगा दोस्तों, यहां पे कंफ्यूजन ये होगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो क्या आप फिजिक्स पोस्ट मतलब फिजिक्स वाला पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स आपका पेपर ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने से बीटेक किया है तो आप फिजिक्स वाला पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, फिजिक्स भी पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक अथवा डिप्लोमा किया है तो डेफिनेटली आप अपना ही पोर्शन ऑप्ट करिए यार, आई एम अपियरिंग। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं। तो जी हां, फाइनल ईयर के लोग भी एलिजिबल हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो फाइनल ईयर के लोग भी एलिजिबल हैं, बशर्ते योर रिजल्ट मस्ट बी आउट, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर फॉर्म की लास्ट डेट के पहले। हमारा सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगा, 18/10/2022 के पहले आपका रिजल्ट मस्ट बी क्लियर हो जाना चाहिए। अब सवाल मेरे प्यारे बच्चे ये है कि क्या हमारा डिप्लोमा अथवा बीटेक, ये जो 3 पॉइंट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इंपॉर्टेंट है। क्या कि देखिए, क्वालिफाइंग डिग्री अथवा डिप्लोमा, डिग्री हो चाहे डिप्लोमा, मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, या आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में सीजीपीए सिस्टम है तो 6.75 से ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं बिल्कुल मनीषा बेटा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रखा है तो यू आर 100% एलिजिबल। बहुत सारे आईएमडी ऑफिसर्स 2017 के नोटिफिकेशंस में बीटेक की डिग्री पे अप्लाई किए थे, दे आर सेलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड। अब सवाल यह है कि इक्विवेलेंट डिग्री अथवा डिप्लोमा रिफर्ड एबव द पोस्ट मस्ट बी। देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो कि 12th के बाद हमारा डिप्लोमा करते हैं और वो सिर्फ 2 साल का करते हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। पहली बात दिमाग में बैठा ले, आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए
कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो ये सेकेंड पॉइंट का मतलब यही है कि क्वालिफाइंग डिग्री अथवा डिप्लोमा मस्ट बी 3 ईयर का होना चाहिए। मैं आपको अगेन बता रहा हूं। अब ये सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि एप्लीकेंट मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन द साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट। जिन लोगों ने मतलब कि 10+2 किया है, 10+2 किया है, वहां पे साइंस और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए उनका। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, दीपू सिंह डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। नहीं, जो 60% से एक भी परसेंटेज कम है, एक भी पॉइंट परसेंटेज कम है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यार देखो यहां पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये इससे आपका डिप्लोमा अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो, ये यहां पे मेंशन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल एंड टेली इसी वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन वाले भी एलिजिबल हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भी एलिजिबल है, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच। ये आपको अपने पार्ट का ब्रांच है। सर मेरा 63 है बट डिवीजन सेकेंड है, क्या मैं एलिजिबल हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 63% है और आपका एलिजिबल नहीं हो? तो गाइस ये नोटिफिकेशंस में आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई। कंप्यूटर साइंस से बीटेक नहीं यार, यहां पे देखो आपका बीटेक जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या आपको ये सारी चीजें। हाँ, जिन्होंने इस ईयर डिप्लोमा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो भी एलिजिबल है। यहां पे लिखा हुआ है ना कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आल्सो कैन अप्लाई बट एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर 18/10/2022। ठीक है, नहीं बीटेक मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है यार, बीटेक मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है, बीटेक मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है। कर सकता है मेरे भाई, कर सकता है, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, डेफिनेटली कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, बट फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए बेटा, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा एज कैलकुलेशन को लेकर के। देखो आपको मैं बताऊं, मिनिमम एज हमारा 18 साल है, मैक्सिमम हमारा 30 साल है, और एज कैलकुलेशन का जो रेफरेंस दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, एज कैलकुलेशन का रेफरेंस हमारा ये दिया जाएगा, इतने और इतने के बीच में, और रेफरेंस डेट हमारा फॉर्म का लास्ट डेट होगा। बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विथ फिजिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स से भी किया तो आप एलिजिबल हो, बशर्ते फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, तो आप एलिजिबल हो यार। हाँ डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं बेटा, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों की डाउट क्लियर हो गया तो फटाफट मुझे बताइएगा। आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया। फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, यस। बीटेक वाले अलाउड है, यस। फिर उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा अलाउड है, नहीं। फिर उसके बाद अगर आपने 10+2 विथ डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, और फिजिक्स 10+2 में आपका, जैसे कोई बच्चा बीटेक किया हुआ है, बीटेक करेगा, ऑब्वियस बात है 12th आपका करेगा, 12th में आपका फिजिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। आप लोगों की अगर कोई लाइव कमेंट नहीं दे पाया तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। अब फॉर्म का देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हम आपको बता दें ये 22 दिसंबर के एंड में होगा, और बाकी देखो ओबीसी के लिए मैक्सिमम 30-33 साल हो गया, एससी और एसटी के लिए 35 साल, और ये हमारा, इसके लिए हमारा 40 साल, इसके लिए 43 साल, इसके लिए 45 साल, ये हमारा एज हमारा हो गया। तो इनके लिए मैक्सिमम इतना हो गया, मिनिमम हमारा कितना हो गया जरा बताइएगा, 18 साल। तो एज क्राइटेरिया भी मैंने बताया। बीटेक वाला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एलिजिबल है नहीं। तो देखो यार, देखो मैंने आपको पहले भी पूरे वीडियो को बार बार देखोगे तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
बैचलर डिग्री अगर आपने बीएससी किया है विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो भी आप एलिजिबल हो। या इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन इन्होंने दिया है कि और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, मतलब आप समझ जाइएगा इसी से जो लोगों ने डिप्लोमा किया या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो सब लोग एलिजिबल हैं, वो सब लोग एलिजिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यस रोशन कुमार, यस यू आर एलिजिबल। नाउ द टाइम हैज कम कि आप लोग फटाफट, बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है यार, बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है, बीएससी होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए बेटा। आप लोगों में से किसी का डाउट अगर नहीं दे पाया हूं लाइव, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल कवर दैट डाउट योर। ठीक है, तो आई थिंक कितने लोग इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने के लिए, फटाफट बताइएगा। अब चलो मैं 2 मिनट आप लोगों की डाउट दे देता हूं यार। सर मैथ ऑनर्स 3 ईयर में 2 ईयर फिजिक्स सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर में फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप एलिजिबल हो। अरे फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको होना चाहिए बस, वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है यार। मैं सर मेरी डिग्री में 63% है, डिवीजन सेकंड है, मेरे यूनिवर्सिटी में 65% पे फर्स्ट डिवीजन होता है। यार आपको ये देखना पड़ेगा, ये तो यार बड़ा संशय का विषय, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, क्या सीजीपीए सिस्टम था? आपको ये देखना होगा सीजीपीए सिस्टम होगा। अगर आपका सीजीपीए है तो सिंपल सी बात है 6.67 के अबव होना चाहिए, 6.67 के अबव होना चाहिए अगर आपका सिस्टम यूनिवर्सिटी में 60 सीजीपीए सिस्टम। ऐसा तभी होता है जब आपका सीजीपीए सिस्टम होता है। फिजिक्स विद नितिन कुमार वर्मा, आप ऐसा करना कि वीडियो के बाद कमेंट करना, बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। देखो मैं अब एस्पिरेंट्स आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है, पर ग्रेजुएशन में नहीं है। नहीं, ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट डिग्री होना चाहिए बेटा, ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। यस, तो नहीं था तो भाई आप एलिजिबल, 60% है तो आप एलिजिबल हो यार, मैं मेरे अकॉर्डिंग तो एलिजिबल हो, भर दो फॉर्म, सोचना मत। स्टैंडर्ड तो इन्होंने कहा है ना 60% से ज्यादा होना चाहिए। चलो अब मैं आपको बताऊंगा यार कि अगर आप प्रिपरेशंस की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो तो आप आज ही अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो यार। आप लोग अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस एसएससी आईएमडी को लेकर के हैं, और स्टार्ट योर जर्नी, गेट एन इंजीनियरिंग में जाना है और एसएससी आईएमडी सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, गेट एंड इंजीनियरिंग में जाकर के बेटा आपको एसएससी आईएमडी सेलेक्ट करना। जैसे आज कोर्सेज में गए, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और एसएससी आईएमडी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, देखना कहीं होगा और आपको मिल जाएगा। आई थिंक एक सेकेंड रुकिएगा, तो आपको फिजिक्स के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के भी मिल जाएंगे, तो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो यू कैन ज्वाइन अस हियर। देखो एसएससी आईएमडी आ गया, तो एसएससी आईएमडी में देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का अलग से बैच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस का अलग से बैच है, साइंटिफिक असिस्टेंट का बैच अलग से है। किसी भी बैच को इनरोल करने के पहले आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे अड्डा 247 आपको पता है अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो आपको कोड यहाँ पे यूज जो करना है ना, Y201 यूज करना है, याद रखना कोई और कोड नहीं, Y201 कोड यूज करना है, यही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और इसी से आपको क्लासेस भी मिलेंगी, ये आपको कोड यूज करना। आपको ये बैच फिर आपको 2600 का पड़ जाएगा। ठीक है, बीटेक वाले भर सकते हैं, हाँ बीटेक वाले भर सकते हैं यार, बीटेक वाले भर सकते हैं यार। आप लोगों की डिग्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करो, मैं आप लोगों को सारे जितनी भी पॉसिबिलिटी थी यार सब तो बता दिया। अब आप लोग कितने डाउट रखते हो यार, एसएससी आईएमडी में बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, साइंटिफिक असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस का है, तो फटाफट जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक सारे डाउट हो गया होगा यार। अब तो फिर भी स्टिल किसी के डाउट रह गए तो आप मुझे बताइएगा, आप लोगों के डाउट्स मैं लाइव कमेंट सेक्शन में ना लेकर के बाद में भी दे दूंगा। तो बैचेस कोई सा भी हो, ज्वाइन करने का कोड जो है आपको Y201 है,
ज्वाइन करने का कोड जो है बेटा Y201 है। मेक श्योर दैट एग्जामिनेशंस के पैटर्न आपको भी पता है। जब आप जैसे फिजिक्स अगर आप करोगे फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर साइंस आप करोगे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये सारे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप करोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन आप करोगे तो इसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। ओके बीएससी ऑनर फिजिक्स विथ 60%, बट ओवरऑल परसेंटेज 60% से ज्यादा ही होना चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज हमारा 60% से ज्यादा होना चाहिए। बड़े डाउट है यार तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करो प्लीज, ऑफलाइन कमेंट करो। तो फटाफट सभी लोग सेशंस को लाइक कर दो। मिलते हैं, बाय बाय। आप लोगों को और भी कोई डाउट होगा, मैक्सिमम कमेंट जिस टॉपिक पे आएगा मैं आपको उस टॉपिक पे कल वीडियो बना दूंगा। तो बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। मैक्सिमम कमेंट जिस डाउट पे आएगा उस पे मैं कल 5 बजे फिर लाइव आ रहा हूं आप लोगों के लिए। लेकिन बैचेस को इनरोल करने के लिए जो लोग एलिजिबल है, मैंने सारी बात बता दिया, आप लोग